I wake up. हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल टीचर्स प्लैनेट में। दोस्तों, आज की करंट अफेयर में मैं 2 दिन की करंट अफेयर कराऊंगा, 23 मई और 24 मई। दोस्तों आइए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। अभी इग्नू ने ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत किया। तो यह है शुरुआत अपने एमएचआरडी मिनिस्टर जी द्वारा, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, उनके द्वारा किया गया। अब इग्नू में अब ऑनलाइन जाकर एमए हिंदी भी कर सकते हैं। आते हैं अगले खबर की ओर। ट्रांसजेंडर के लिए अलग संगरोध केंद्र की स्थापना किस राज्य ने की है? तो दोस्तों यह मणिपुर ने की है। संगरोध केंद्र का मतलब इंग्लिश में होता है क्वारंटीन सेंटर। दोस्तों मणिपुर गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग क्वारंटीन सेंटर की स्थापना की है। आइए बढ़ते हैं कुछ अगली खबर की ओर। हाल ही में आईओसी ने गैर संचार रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य जीवन शैली के समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों यह है समझौता WHO के साथ किया है। आईओसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना हुई थी 1894 में और इसका हेडक्वार्टर है लुसियाने, स्विट्जरलैंड में। और WHO के बारे में तो आप दोस्तों जानते ही हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अभी लीडिंग द गेम्स वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों ये ICC द्वारा इस वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। दोस्तों आते हैं अगली खबर की ओर। किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों यह केरल गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया एक ऐसा अभियान है जिसकी टैगलाइन है SMS। यानी यहाँ पे पहले SMS का मतलब जो है, पहले S का मतलब है सैनिटाइज, M का मतलब है मास्क और दूसरे S का मतलब है सोशल डिस्टेंस। तो दोस्तों ब्रेक द चेन कार्टून अभियान में केरल गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर हमें कोविड-19 से फाइट करना है तो हमें इन 3 चीज़ों का पालन जरूर रूप से करना पड़ेगा। पहला S का मतलब सैनिटाइज, M का मतलब मास्क, दूसरे S का मतलब है आपका सोशल डिस्टेंस। साथ ही साथ केरल गवर्नमेंट की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं, जैसे कि तिरंगा पहल। ये दोस्तों रैपिड स्कैनिंग से संबंधित है। और कोविड-19 रोगी की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का ऐप भी लॉन्च किया था। कोविड-19 की रोकथाम के लिए केरल गवर्नमेंट ने आयुर रक्षा क्लिनिक की शुरुआत भी की थी। और साथ ही साथ केरल में ही पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाया जाता है, जो कि मोस्टली आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। दोस्तों इन बातों को आप याद रखिए। आई होप आने वाले एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये BR शर्मा जी को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया था, जिसमें कि कछुओं की रक्षा के लिए और उनके आवास की रक्षा के लिए कई सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई थी। आते हैं अगली खबर की ओर। ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी आपकी पतंजलि कंपनी ने ऑर्डर मी नाम की ई-कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है। पतंजलि दोस्तों, इसकी स्थापना आपको पता है कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में है। और इसकी स्थापना में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा की। किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक का रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो दोस्तों अभी दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा इस आरबोट नामक रोबोट डिवाइस को विकसित किया गया है। दोस्तों जो दक्षिण मध्य रेलवे है इसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है। साथ ही साथ अपने प्रेजेंट टाइम के जो रेल मंत्री हैं वो पीयूष गोयल जी हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो दोस्तों यह जॉन मथाई जी थे। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन को किस
संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यभार संभाला है। साथ ही साथ दोस्तों दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता बन गया है अपना देश भारत। हाँ दोस्तों, चाइना के बाद दूसरा नंबर पे भारत में सबसे ज़्यादा PPE किट का निर्माता बनना है अपना देश भारत। आते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो दोस्तों सरकार ने 500 रुपये आवंटन दिया है मधुमक्खी पालन के लिए। आप लोगों को पता है हाल ही में 20 मई को मधुमक्खी पालन दिवस मनाया गया है, जिसकी थीम थी बीइंग गेस्ट। आई होप दोस्तों आप लोगों के मेरी क्लासेस पसंद आ रही हों। अगर पसंद आ रही हों तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर, और आप लोगों के लिए कौन सी क्लासेस मैं लाऊं उस चीज़ को भी आप कमेंट में कर बताएं ज़रूर, जिससे मैं उस सब्जेक्ट पे क्लासेस बना के आपको प्रोवाइड करा सकूं।